दोस्तों, MTH फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 अंक वाली संख्याओं और 3 अंक वाली संख्याओं को इजीली हम गुना कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपके कमेंट से ये जाहिर होता है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक नहीं देखते, इसलिए आपको कंफ्यूजन रह जाती है। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए हम लेते हैं अपना फर्स्ट एग्जांपल। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये ट्रिक एक स्पेशल केस पे ही लागू होता है। वो स्पेशल केस ये है कि आपकी जो इकाई की जो संख्या होती है उसका जोड़ 10 होना चाहिए और दहाई की संख्या सेम होनी चाहिए, यानी एक समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 73 × 77। आप इसमें गौर करेंगे कि यूनिट प्लेस वाली जो संख्या है, यानी इकाई की संख्या है, उसको अगर यदि आप जोड़ें तो उसका जोड़ 3 + 7 10 होगा, ठीक है। और दहाई की संख्या दोनों एक जैसी है, यानी 7 7। तो इस ट्रिक में आपको करना यह है कि पहले इकाई की जो संख्या है उसको गुना कर दे, यानी कि 3 × 7 होगा 21 लिख दे। अब आपको करना ये है कि ये दहाई की जो संख्या है उसको आपको गुना करना है 7 पर। आपको गुना 7 है तो उससे एक नंबर ज़्यादा, यानी कि 8 से आपको गुना करना है, 8 से गुना करना है। 7 को 7 7 है तो आपको 7 7 × 7 नहीं करना है, 7 × 8 करना है। 7 8 जा 56, तो 73 × 77 5621 होता है। मैं अच्छे से लिख देती हूँ 5621। तो चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 56 × 54। यहाँ भी गौर करें कि इकाई की जो संख्या है उसका जोड़ 10 होगा, यानी कि 6 जोड़ 4 करेंगे तो वो होगा 10, ठीक है। तो निकाल दें। अब आंसर के लिए 6 × 4 करें। 6 × 4, 6 4 = 24, लिख दें यहाँ 24। अब आपको दहाई की संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 5 नहीं करेंगे हम, 5 × उससे एक संख्या बढ़ा करके, यानी 5 × 6, 6 5 = 30, 30 यहाँ लिख दें। तो यानी 56 × 54 3024। तो बाकी 2 डिजिट एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी रैंडमली नंबर पिक कर लें जिसकी इकाई की संख्या का जोड़ 10 हो और दहाई संख्या एक जैसी हो। तो आप घर पे इसे प्रैक्टिस करते रहें। और हम चलिए अब लेते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल 3 डिजिट नंबर के लिए, देखते हैं वो कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए हम 3 अंक वाली संख्याओं का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 334 × 336। यहाँ आप गौर करें कि इकाई की जो संख्या है उसका जोड़ 10 है और इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं दहाई। तो आप देखेंगे कि दोनों सेम है, यानी एक जैसा है, 33 × 33। तो इससे भी स्पेशल केस लागू होता है। तो हम चलिए अपना आंसर निकालते हैं। 4 × 6, पहले इकाई की संख्या को हम गुना करते हैं तो ये होता है 24, इसलिए यहाँ 24। अब आप करते ये थे कि 33 को 33 से नहीं, उससे एक नंबर ज़्यादा बढ़ा करके आप मल्टीप्लाई करते थे, यानी 33 × उससे एक बड़ा 34 से मल्टीप्लाई करते थे 34। पर आप ये देखेंगे कि यहाँ ये लेंदी हो रहा है, इसके लिए भी हम एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। 33 को आप 33 जो 33 कर दें तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा, यानी कि आपको 33 को स्क्वायर करना है प्लस उससे 33 जोड़ दें तो आपका आंसर वही आएगा। 33 को स्क्वायर × 33।
अब दोस्तों स्क्वायर के लिए मैंने एक अलग वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन जो कॉर्नर में होता है उसमें आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ भी आपको सॉल्व करके बताती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप उसे वहाँ जाकर भी अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 33 का स्क्वायर सॉल्व करने के लिए आपको करना ये था 33 × 33। अब क्योंकि ये लेंदी होगा तो आप इसे इस तरफ करें कि एक संख्या शून्य हो जाए, और अगर आप यहाँ 3 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो इस नंबर पे आपको वही संख्या जोड़नी होगी यानी बढ़ानी होगी। तो हमने यहाँ 30 किया है, अब इस 3 को हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो 33 जोड़ 3 36 हो जाएगा। अब आपको इसको इजीली आप गुना कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अब आपके पास एक ही संख्या है जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप इजीली इसे मल्टीप्लाई कर दें, हम गुना कर दें। 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 + 1 10 और 0 जो यहाँ है। ठीक है, अब आपको करना ये था कि जितनी संख्या आपने वहाँ यहाँ घटाई और वहाँ बढ़ाई, तो उसी संख्या को आपको स्क्वायर करके यहाँ जोड़नी है। यानी कि जो 3 हमने बढ़ाया था उसको स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, उसको आप यहाँ जोड़ दें, तो 33 का जो स्क्वायर होगा उसका आंसर होता है 1089। अब इसी को आप यहाँ लिख दें 1089। अब इसे जोड़ दें 33, तो इसका आंसर आएगा 9 जोड़ 3 होता है 12, यहाँ आप लिखिए 12, एक यहाँ इसका 8 जोड़ 3 होगा 11 + 1 12, यहाँ 0 है तो 1 और 1, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1122। दोस्तों आपको ये बहुत लेंदी लग रहा होगा, पर यकीन माने कि अगर मैं इसे इजीली सॉल्व कर सकती हूँ तो आप भी इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और घर में अपने दोस्तों को इसी तरह का टास्क दें और देखें कि कौन सबसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। तो चलिए हम इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 443 × 447। यहाँ फिर से गौर करें, इकाई संख्या का जोड़ 10 है, 3 जोड़ 7 10 है, और ये 44 × 44 यानी दहाई की संख्या दोनों एक जैसी है, समान है। तो इसमें अब क्या भी हो सकता है, तो आप यूनिट की संख्या को आप गुना करें, 7 × 3 21। अब आपको करना ये था, इन दोनों नंबर को गुना करने के लिए हम करते थे 44 को 44 से नहीं बल्कि उससे एक नंबर ज़्यादा यानी 45 से मल्टीप्लाई करना था, 45 से। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम ये करते थे 44 × 44 जोड़ 44, तो ये इसी का इक्विवेलेंट हुआ, यानी कि 44 का स्क्वायर, उसमें आपको जोड़ना है 44। अब 44 का स्क्वायर के लिए आप करते थे कि 40 और जितने नंबर आपने घटाए हैं उसमें आप यहाँ जोड़ते थे, यानी कि यहाँ हमने 4 घटाया है, आप 44 में 4 बना दें यानी 48। अब आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते थे 32 वजह 16 और वो हो गया 19। आप जितनी संख्या आपने यहाँ घटाई थी उसको मल्टीप्लाई करके आपको जोड़ना था। इजीली आप यहाँ जोड़ें, 4 संख्या आपने वहाँ पे जोड़ा था और यहाँ घटाया था, तो उसी 4 को हम स्क्वायर करके यहाँ जोड़ रहे हैं। 16 को जोड़ें, 2 + 1 3 19, 44 का स्क्वायर हुआ 19 36, इसको जोड़ना था 44 से। ठीक है, अब इसका आंसर हो गया ये 6 + 4 10, 3 ये 7 + 1 8 ये 19, तो आपका आंसर हो गया 1980। इसको बगल में हम लिख देते हैं 1980, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 443 को आप गुना करेंगे 447 से, तो ये आएगा 198021। तो अभी आपको ये प्रोसेस बहुत लेंदी लग रहा होगा, लेकिन स्क्वायर निकालना यकीन मानिए कि बहुत ईजी है।
और इसे आप वीडियो में जाकर के सीख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो ऑलरेडी देखा है तो यानी आपने घर पर प्रैक्टिस नहीं किया है, तो इसे प्रैक्टिस करें और यकीन माने आपको कॉपी पे लिखने तक की ज़रूरत नहीं होगी। आप मुंह ज़बानी किसी भी नंबर्स का स्क्वायर ईजिली आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ये मालूम होता है कि मेरा ट्रिक आपको कितना हेल्प कर रहा है और मुझे किन किन बातों को सुधारने की ज़रूरत है या और आप क्या देखना चाहते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें, कंटिन्यू विद अस। और चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।